जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविद्याशब्दगणो द्रक्ष्यामि सकलभूतलमलकलङ्का। मुनिर्विपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽमृतान्। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनिः मङ्गलं कुन्दकन्दार्यो देवधर्मस्तु मङ्गलं नमः शनै सराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 785 गाथा। जिनवाणी के बिना मनुष्य भोगी निरर्थकता है कि अनंत काल में कोई भाग्य से जीव को जिनवाणी तक पहुंच पाता है। दिगंबर धर्म मिले है, महादुर्लभ है। फिर जिनवाणी चलती हो, उसमें जीव बैठना लग जाए, रुचि थोड़ी पैदा हो, शायद सुनने की बेचारा आजीविका से बाहर की बातों से फुर्सत निकाल ले थोड़ी। बहुत दुर्लभ है ये बात। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी अगर जिनवाणी नहीं मिलती है तो निरर्थ हो जाता है। निरर्थक फिर जन्म 84 लाख में अकेला परिभ्रमण, कहीं अंत नहीं है दुखों का। तो जिनवाणी के बिना मनुष्य भोगी निरर्थकता। वो पढ़ो। चिराद चिकेश सखे भवामुलो परिभ्रमण भूरि नरस्नुते तनुगले तत्पुरुषार्थ साधनं त्वया विना जीवि पुनर्प्रणश्यति भवदधि मे चिरपते जीव कष्टों से गति पाता जिसमें हो पुरुषार्थ सभी पर बिना आपके हो देता। अलौकिक बातें हैं। परमानंदी आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनने समझने की बातें हैं आचार्य। जिस संसार समुद्र में चिरकाल से भ्रमता हुआ यह जीव कब से 4 गति में भटक रहा है। आज भी आदिनाथ भगवान की पूजा 3 दिन से कर रहे हैं। क्यों चालू रखी? आज भी पूरी भक्ति भाव से क्यों की? कि 4 गति के दुखों का वर्णन है। चारों गति में दुख आया जो सुनो, तो भगवान को सुना रहे हैं कि अपने को सुना रहे हैं? कोई शरण नहीं है। जन्म मरण, देह छूटा, 3 समय में तो अगला जन्म धारण कर लेगा, चौथे समय में तो जन्म ही हो जाएगा। घटता नहीं है जी। कोई संसार समुद्र में चिरकाल से भ्रमण करता हुआ यह जीव अनादि से जन्म मरण अकेला बेचारा भोगता है। क्लेश ही क्लेश न गया अनादि का। सैकड़ों क्लेशों को सहकर
अंदर चिंताएं, कषाय, क्लेश, भयभीत, क्या करे बेचारा, कर्म बन जाते हैं, ये पता नहीं है। उसका उदय आता है, फिर अब समझता तो है नहीं, तो क्लेश पड़ता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, समझ नहीं पाता है कि क्यों हो गया। सैकड़ों क्लेश है, सहन करता बेचारा अकेला, अनादि से कर रहा है। थोड़ा अपने को अनादि अनंत है थोड़ा विचार मिलेगा तो समझना है ये बात, क्योंकि शरीर का जन्म हुआ तो मैं जन्म हो गया, मैं मर जाऊंगा, इतने में तो जीव कुछ भी नहीं समझ पाएगा जैन धर्म में। पहली बात है कि आप चार गति में अनादि से भटक रहे हैं, ये पहली बात है। इसीलिए आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं बारंबार। उनकी ही कृपा से अजितनाथ भगवान हुए, संभवनाथ हुए, 24 भगवान के मूल में आदिनाथ भगवान है। तो इस संसार समुद्र में चिरकाल से, कब से, अनादिकाल से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, देखो कितने पशु, कितने भटकते हैं पशु, पशु गति में। अपने जीव पे दया नहीं की है अभी तक, हैं? अपने जीव पे दया नहीं की है अभी तक। हाँ, क्या कहा? अपने जीव पर दया नहीं की है अभी तक, अपने हित को, अपने जीव पर दया नहीं की। हाँ दया नहीं की, स्वयं की दया नहीं की। तो जीव को जीव जाने तो दया नहीं करे बेचारा, तो मैं इस शरीर का जन्म हुआ, मैं मर जाऊंगा, अब इस नींद में कैसे दया करे? उसको लगे कि अगला जन्म भी अपना होता है, जैसे अन्यमति बोलते तो है अन्य जन्म का, लेकिन वो बेचारे को देव को गुरु के पास जाते हैं। थोड़ा तो एक नास्तिक के सिवाय बाकी सब समझते हैं कि अगला जन्म भी अपना होगा, ऐसा समझते हैं, बोलते हैं, पर जिनवाणी के बिना क्या करे। इसलिए अनुमति में हो जाए तो समझे तो भी निरर्थक जाता है, अर्थात कोई फायदा नहीं उनको, कारण नहीं मालूम ना उनको। कारण क्या है? कारण विपरीतता चलती है, स्वरूप विपरीतता चलती है, भेदाभेद विपरीतता चलती है, तीन तीन बातें हैं। ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान होने पर तीनों खत्म हो जाती है, और सम्यक ज्ञान जिनवाणी का अभ्यास बिना, जिनवाणी को समझे बिना होगा नहीं। इसलिए जिनवाणी मिलना महादुर्लभ है, उसके बिना मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर ले तो निरर्थक होती है। ये संसार समुद्र में चिरकाल से भ्रमण करता हुआ ये जीव सैकड़ों क्लेशों को सहकर मनुष्य जन्म पाता है, महाभाग्य से कोई भाग्य। उसमें अन्यमति में जन्म हो गया, तब क्या करें? वह मनुष्य जन्म से ही मनुष्य जन्म ही समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। अब मनुष्य जन्म भी मिल गया फिर, परंतु अतः हे देवी, आपके बिना प्राप्त हुआ वह मनुष्य भोग भी व्यर्थ हो जाता है। अलौकिक बात है, गंभीर बात है। थोड़ी सी जीव को दया अपने आए भी कहाँ से डॉक्टर साहब? पर की दया कर ले वो भी होता है, अन्यमति में भी करते हैं, लेकिन निज की दया वो कैसे करे? चला जिनवाणी मिली नहीं तो समझ नहीं पाता है कि निज का कौन से भाव से कैसे कर्म बन जाते हैं, फिर उसका उदय अपने को आता है। इतनी बातें ही नहीं मिली सुनने को, तो बेचारे को दर्शनाचार्य नहीं मिले। दर्शनाचार्य मिले तो ये परिणाम योग का ज्ञान हो, परिणामों की थ्योरी समझ में आए, जो कि श्रीमुख से निकली जिनेन्द्र भगवान के, आदिनाथ भगवान के, 24 भगवान के, या श्रीमंत भगवान के निकल रही है देवधनी। इसलिए अन्यमति क्या करे बेचारा, जिनवाणी नहीं मिले तो फिर घोर संसार में जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य वैराग्य निरर्थक हो जाती है। निरर्थकता कहते हैं मनुष्य जन्म की,
ये संसार समुद्र में चिरकाल से भ्रमण करता हुआ ये जीव सैकड़ों क्लेशों को सहकर, क्लेश बने पुण्य पाप पर्याय में क्लेश ही क्लेश, आकुलता जलता रहा बेचारा, राग आग है। मनुष्य भाव को पाता है तथा वह मनुष्य जन्म ही समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। चारों पुरुषार्थ सही रूप से इस मनुष्य पर्याय में संभव है, थोड़ा विचार करने का, नहीं तो बहुत दुर्लभ है। अतः है देवी, अब अनुमति हो, लेकिन अगर जिनवाणी मिल गई सुनने को तो चेप जाता है। अनुमति की बात है। अनुमति के आचार्य गुरु थे, संस्कृत का बहुत ज्ञान, जिन मंदिर के सामने से निकले, नाम अभी याद आ जाएगा, प्रभाकर कौन से थे महाराज, तो अनुमति थे, सामने से मंदिर के सामने से निकले तो वहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहा था, लेकिन संस्कृत मालूम नहीं थी, उसका भाव नहीं समझ रहे थे। वो बाहर निकले अनुमति के, उनको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान था, तो रुक गए तो अंदर चले गए तो उनको मजा आने लग गया कि तो गजब बात है। तो जो पढ़ रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं, और उनको संस्कृत का ज्ञान होने से कुछ लगा कि बात अपनी है, तो क्या भैया तुम तो पढ़ते जाओ, मैं अर्थ करता जाऊंगा। हम दोनों बैठे मंदिर में, अगर नहीं मिलता मौका, इसलिए यहाँ अनुमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मनुष्य क्रिया की सार्थक बना तो ये जिनवाणी सुनने को मिल जाए जीव को, बस समझे नहीं समझे आगे की बात, पर सुनने को ही नहीं मिले बेचारा, इसलिए अनुमति से कोई अपने आदेश नहीं है। जहाँ मौका मिला मनुष्य जन्म पाता है, वो मनुष्य जन्म ही समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, अर्थात मोक्ष तक जीव चला जाता है, और अशुभ से बच के शुभ भाव भी उसको इस तेजी से होते हैं यहाँ कि चक्रवर्ती इंद्र आदि सब बनता है। ज्ञानी हो जाए तो, अज्ञानी भी रहे तो बहुत सारे पुण्य बांध लेता है, फिर बाद में फिर मनुष्य जन्म मिल जाए, फिर देवशासुर मिल जाए, अभी कुछ भी नहीं समझे तो भी। कठिन तो नहीं पड़ रही। सैकड़ों क्लेशों को सहकर मनुष्य जन्म पाता है तथा वह मनुष्य जन्म ही समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। बराबर। कोई भी जीव कर सकता है, बस शर्त है कि उसको जिनवाणी सुनने का चांस मिल जाए, तो कोई भी जीव वहां चेत सकता है। पशु गति में भी चेत जाते हैं, और संस्कार पड़ गए थोड़े, नरक गति भी चला जाए तो वहाँ ज्ञानी हो जाता है, पूर्व का याद आ जाता है। अगर जिनवाणी ध्यान से सुनी होगी तो वहाँ समय मार काट के बीच में, पर सुनने को ही नहीं मिले तो मनुष्य पर्याय मिले कि नहीं मिले, फिर थोड़ा सा लाभ लेने में अकेला भटकेगा। अतः हे देवी, आपके बिना प्राप्त हुआ मनुष्य भाव भी व्यर्थ हो जाता है। आपके बिना मैंने जिनवाणी माता के बिना कौन सुधले जीव की, कौन जीव को दया करे, क्या करे बेचारा। भावार्थ, चार गतियों में मनुष्य गति अत्युत्तम है। क्यों? जीव का जो ज्ञान है बहुत खिला हुआ है,
उसको हिताहित का विचार करने की ताकत तो है, लेकिन जिनवाणी के बिना कर नहीं सकता है बेचारा। कभी भी कर सकता है, अन्यमति भी खाना का पलट जाए। तो मनुष्य गति 4 गति में अत्युत्तम है। क्यों? क्योंकि इस भव में जीव कर्मों से छूटने का उपाय कर सकते हैं कि पाप भाव से भी कर्म के बंद होते हैं। क्योंकि जीव को आकुलता होती है। क्यों आकुलता होती है? पुण्य भाव में भी आकुलता होती है। कर्म से छूटे कैसे? श्रद्धा में आकुलता को पकड़ लिया, वो जीव अंधकार ये है कि मेरी आकुलता से सब हो रहा है, बस इतना अंधकार है। और ये सम्यक ज्ञान बिना टूटेगा नहीं। ये जो भ्रम है अनादिकाल का, और ये भ्रम टूटने का निमित्त मात्र जिनवाणी माता है, और अन्य मतें बिल्कुल नहीं। इसलिए 4 गतियों में मनुष्य गति, मनुष्य भव अत्युत्तम है, क्योंकि इस भव में जीव कर्मों से छूटने का उपाय कर सकते हैं। अन्य मत वो अगर जिनवाणी मिल गई तो सोचने का मौका मिल जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा तो उपाय भी कर लेगा। सुनने को ही नहीं मिलेगा बेचारा तो क्या करेगा? वो तो निशंक होकर के पाप भाव करता है। तो मनुष्य भाव में भी है तो फिर तना कौन सी गतियों में भी चल जाता है। ऐसे ही निशंक होकर के पुण्य भाव में मगन है, उसमें मनुष्य भाव की कोई सार्थकता नहीं है। आप उन्हें दो संसार, 2 ही 4 गति में रुलाने वाले हैं। जिनवाणी के पास आएगा तो ये तर्क न्याय से बात मिलेगी उसको कि भाई क्यों पुण्य भाव को भी ऐसा कहा। ये तो पराधीनता पुण्य भाव से बंदी होता है ना, संभव नहीं होता है, संभव का जन्म नहीं होता है जीव। अर्थात अतीन्द्रिय शांति का वेदन नहीं आ सकता, उसको तृप्त नहीं होगा जीव अपने में से। उसको आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति भी इसमें कर सकता है जीव, मनुष्य पर्याय है, किंतु पंचम काल में तो नहीं हो पाती है। एक बार जन्म लगे खुल जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग खुल सकता है, बशर्ते कि जिनवाणी का सेवन हो तो गंभीरता से। भगवान के दर्शन भी करें, पूजन भी करें, तो भी कुछ नहीं होता उससे। जिनवाणी का सेवन करेगा, भगवान को पहचान भी नहीं पाएगा कि क्या है, प्रतिमा क्यों शांत ऐसी बैठी है, पद्मासन में है भगवान, पद्मासन ही रहता हूँ, क्रोधासन नहीं होता। मोक्ष होने पर पद्मासन में ही रहते हैं। जोर से बोलो। खड़गासन और पद्मासन दोनों बताएं। 3 खड़गासन में गए 24। जब मोक्ष होता है उस समय पद्मासन हो जाता है। मोक्ष के पर्याय बैठे हैं पद्मासन, ये शब्द जो दिया है ना, तो श्वेतांबर में मानते हैं कि खड़गासन भी होता है, लेकिन होता नहीं मोक्ष जाने पर। समोशरण में रहते हैं जब पद्मासन। हाँ, तो समोषण मैंने मोक्ष हो गया ना। भाव मोक्ष। भाव मोक्ष मतलब कोई बात नहीं, और क्या होता है? द्रव्य मोक्ष तो होता है, वो शरीर छूटे उससे क्या है। भाव मोक्ष की तो मूल बात है तो पुण्य पाप बिल्कुल नहीं रहे, आकुलता बिल्कुल नहीं रही, पर्याय अनंत सुख भोग रहे हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वेरी, ये सब भोग रहे भगवान। अनंत दशा शरीर रहो। अन्यासन में भी हो सकता है। मैं समझा नहीं जोर से क्या बोला था। सब केली तो अन्यासन में भी हो सकता है। लोग सब केली है, मतलब समुद्र में फेंक दिया तो वहीं से मोक्ष हो गया, तो वहाँ कोई खड़गासन या पद्मासन लगेगा। तीर्थंकर के जीव की बात है।
बाकी जो सामान्य केंद्र होते हैं वो तो जैसे कोई समुद्र में गिरा दिया किसी ने, तो फिर उसने आड़े ले गए और फिर वहीं से सीधे मुख चले, तो वैसे ही रहेंगे। जिनका समोषण लगता है उनमें पद्मासन की स्थिति ही होगी। हाँ, जो अनंत परमात्मा होते हैं उनके लिए बात है, तीर्थंकर, बाकी अनंत तो बहुत होते हैं। उसका रहस्य ये है कि वो उनकी जो दिव्य धनी है अनंत भगवान की, उसकी अपरंपार महिमा है। समोषण में विराजमान होते, सो इंद्र आते हैं, गंधर्व देव बैठे हैं, गिरिराज बैठे हैं, समोषण की महिमा अपरंपार है। तो उस समय जो भगवान है चारों दिशा से दिखते हैं और बैठे हैं पद्मासन, अर्थात उनकी दिव्यधनी गिरती है और दिखते चारों तरफ से। समोषण बहुत बड़ा होता है। कारण बताना चाहते हैं कि मनुष्य पर्याय क्यों असफल हो जाती है, निष्फल, सार्थकता क्यों नहीं है उसकी, निरर्थक क्यों हो जाती है मनुष्य पर्याय में। ये चार गतियों में मनुष्य गति अत्युत्तम है, क्योंकि इसी भाव में जीव कर्मों से छूटने का उपाय कर सकते हैं। कर्म तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से? बहुत बढ़िया। और द्रव्य कर्म और नो कर्म तो जड़ ही है, में तो ज्ञान ही नहीं, इसलिए उससे कोई डरने का काम नहीं। भाव कर्म ये पुण्य पाप के भाव हैं जो जीव के पर्याय में चलते हैं। मिथ्यात और कषाय, बड़ा मिथ्यात्व है, छोटी कषाय है। मिथ्यात्व का तो कषाय में लोटपोट है तो मिथ्यात्व है, कषाय से भिन्न हो गया तो मिथ्यात्व नहीं रहता है, लेकिन दुख तो रहता है। तो चार गति में मनुष्य गति अत्युत्तम है, क्योंकि इसी भाव में जीव कर्मों से छूटने का उपाय कर सकते हैं। अगर उसको बातें मिल जाए, समझ में आने लग जाए, तो इस मनुष्य भाव की प्राप्ति का फल यथार्थ तत्व ज्ञानी बनना है। तत्व ज्ञानी मतलब सात तत्व का उसको एक उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। और जिनवाणी सुनेगा और समझदार होगा तो वो ऐसा ज्ञान उसको अनुमान ज्ञान में आ सकता है। बात तत्व ज्ञानी बनने की बातें मिलेगी। तत्व माने जो सत्य है, 14 भेद करें उसके, तत् तत्, सत असत, एक अनेक और नित्य नित्य नित्य, और फिर चार और सदैव क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से स्व और दैव क्षेत्र काल भाव से पक्ष पर, ये 14 भेद हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें अनेकांत लगेगा, पर्यापेक्षा से कि द्रव्यापेक्षा से, पर्यापेक्षा से कि द्रव्यापेक्षा, बस इतना समझेगा उसका ज्ञान मिथ्या नहीं होगा। तत्व ज्ञानी हो गया। अब तत्व ज्ञानी हो जाने से उसको हे गे उपाधि, तो तीन लोग तो गे, कई सारा जगह देखो अपने ज्ञान में, तो उससे क्या है, तो ये अपने ज्ञान में इतनी ताकत पैदा हो गई, ज्ञान स्वरूप ही है ना, आनंद स्वरूप ही है, तो उसके ज्ञान और आनंद का खजाना खुल गया अंदर। था तो जीव अनादि से ही, अपने को जानते से ही खजाना खुलता है, तो ये जीव के पर्याय में पैदा हो जाता है केवल ज्ञान, केवल। और तत्व ज्ञान ही नहीं हो तो क्या करे। इसलिए जिनवाणी सुनकर ये 14 भेद समझ करके उसको अनेकांत के हिसाब से सोचना पड़ेगा जीव को। पर्याय अपेक्षा है कि द्रव्य की अपेक्षा है, इतना तो बुद्धि लगाना पड़ेगी जी। खैरात देश तो पर्याय अपेक्षा से अपूर्णता है, पर्याय तो है, पर्याय में है। अनंत भगवान होने पर कोई अपूर्णता नहीं रहती, परिपूर्णता ज्ञान दर्शन सुख परिपूर्ण हो जाता है। तत्व ज्ञान होगा तो ये सब समझेगा। तत्व ज्ञान होने 7 तत्व का 6 द्रव्य का ज्ञान जरूरी है, ये वस्तु स्वरूप है।
वस्तु स्वरूप का भान होना, जो भी जिनेंद्र भगवान के श्री मुख से दिव्य से निकला है, ऐसा भान हो जाना जीव, उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जिनवाणी सुनने को ही नहीं मिले बेचारे को, 7 तत्व 6 तरह का होते हैं, तो तत्व ज्ञान तो कैसे हो? और वो हुए ही नहीं, तो हे के उपाधि समझ ही नहीं पाता है, तो हे तो उपाधि मानता है बेचारा, मिथ्या तरफ जाएगा। जो माला भरे थे ना 108 भेद, उसमें अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजनन, कृतकारी तन्मोदना और मन भजनकार, 108 भेद हो जाते हैं। और संभ्रम समारंभ मन वस्तन की न प्रारंभ, कृतकारी तन्मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय करके, सब 8 ज्योतिर् वेदन्ते, हम कीने परछेदन्ते, कछु भेदा भेद न जानो, ज्योतों करी उधर भजानो, कुछ भी नहीं सोचा विचारा, अनादिकाल से ज्ञान अंधकार में ऐसे ही चलता है। तो हे जिनवाणी माता, बड़े मनुष्य पर यह भोग बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, और इस मनुष्य भोग की प्राप्ति का फल यथार्थ तत्व ज्ञानी बनना है। तत्व ज्ञानी होगा वो जीव अपने को संभाल लेगा, तत्व ज्ञान ही नहीं होगा तो बिल्कुल अज्ञान अंधकार में रहेगा, नहीं संभाल पाएगा, मनुष्य बहुत निरर्थक हो जाएगा, मिला के नहीं मिला। इस मनुष्य भाव की प्राप्ति का फल यथार्थ तत्व ज्ञानी बनना है, और तत्व ज्ञानी बनने का उपाय सरस्वती की सच्ची सेवा है। कैसे बने हम तत्व ज्ञानी? हमको कैसे भान हो समर निर्जरा मोक्ष क्या है, आश्रय बंध क्या है, ये इसका एकमात्र इलाज सरस्वती की सच्ची सेवा है। जिनवाणी माता को दिल से गंभीरता पूर्वक विचार में लेना है, बारंबार अभ्यास करना है, तो ये जीव को तत्व ज्ञान का निमित्त है। भगवान की बात तो नहीं कहता कि ऐसा निमित्त अनंत काल में मिला जीव को, फिर भी तत्व ज्ञानी हो, उसकी बात तो अगली गाथा है। हे सरस्वती माता, यदि आपकी कृपा न हो तो मनुष्य भाव पाना व्यर्थ ही है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मनुष्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तु स्वरूप उत्पाद पर्याय, ये सब बातें अपूर्व है। 14 गुण स्थान क्या होते हैं, कौन से गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं, बुद्धिपूर्वक कैसे जाने, जनवाने के बिना, और जाने गई तो उसको अपनी पर्याय में देखेगा कैसे? देखो चलते हैं कि नहीं चलते हैं। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय गई, 2 कषाय चलती, कौन सी 2 कषाय? हाँ, खाली 2 बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। फिर मुनिराज बनेंगे तब 2 बातें रह जाती हैं। संचलन संबंधी फिर वो भी खत्म होगी, 12वें स्थान तक मुनिराज है, श्रेणी भी लगा दी, वीतराग भी हो गए, तो भी पूर्णतः तो आनंद भगवान की होगी। पर्याय में से सब खत्म, जैसे 12वें स्थान में सब खत्म है, कषाय नहीं रहते, 12वें स्थान वीतराग हो जाता है। तो ये कहाँ से ज्ञान हो जिसको मेरी परिणति में कषाय चल रही है, मैं तो 4 लाइन सास की पढ़ी नहीं कि उपदेश बन जाता है, उसको एक होश नहीं कि वो है कहाँ अभी, बहुत कटी अगली गाथा है। आपकी कृपा न हो तो मनुष्य का भाव पाना व्यर्थ ही है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मनुष्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और यथार्थ ज्ञान के बिना मनुष्य भाव की प्राप्ति का फल नहीं मिलता। मिल भी गया यथार्थ ज्ञान नहीं हो तो क्या करें। अब अगली बात है, यथार्थ ज्ञान भी हो जाए तो क्या हुआ? देखो हे माता, आपके अनुभव के अनुग्रह के बिना मनुष्य भाव की भी निष्फलता होती है।
जिनवाणी माता का प्यार नहीं मिला, जिनवाणी माता प्रसन्न नहीं हुई, जिनवाणी माता का भाव नहीं समझ पाया जी, तो ये मिलना के नहीं मिलना सभी का हो गया। तो फिर वैसा का वैसे ही देखो बात त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्। शास्त्रपदे तेरी कृपालिनी कैसे हो सकता विवेक जन्म बताए कृपा नहीं। बहुत जोरदार बात है, ये कठिन है सुनना, बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, इसलिए संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। खाली सांस पढ़ लिया, सभा में बोलने लग गए, दूसरे को सुनाने लग गए, खूब याद कर लिया, चारों अंग खूब पढ़ लिए, 11 अंग पढ़ लो, तो भी कोई मतलब नहीं उसका। 11 अंग पढ़ने के बाद भी अज्ञानी रहते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज अज्ञानी है, कैसे रह जाते हैं? कैसे रह जाते हैं 11 अंक पढ़ने के बाद? ले जाते हैं, जो अली का गाथा में कहेंगे, भाव भाषण नहीं आया, उनका तत्व ज्ञान नहीं हुआ, ये निर्णय नहीं हुआ कि पुण्य पाप दो आग है, आत्मा आनंद का सागर है, ऐसा भान नहीं हुआ आत्मा का, तो शांति का रास्ता तो बंद हो गया। तो फिर भान ही नहीं हुआ उसको, तो फिर पढ़ा के नहीं पढ़ा, क्या मतलब उसका? फिर वो 4 गति तो भटकना ही भटकना। इसलिए कहते हैं, हे माता, आपके अनुग्रह के बिना हमें जिनवाणी की कृपा, या जिनवाणी प्रसन्न हो जाए, या जीव जिनवाणी सुन के प्रसन्न हो जाए, कुछ थोड़ा सा होश में जाए, प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि छोड़ दे, ये ज्यादा देर नहीं रहता है शरीर संयोग, या पुण्य पाप है तो तन्मय नहीं होना उसका, एक धारा अलग है। ज्ञानी को भी होता है, मनिराज को पुण्य भाव, लेकिन उससे कोई, वो एक धारा है, साधक दशा में होते हैं, लेकिन उसमें डूब भी जाए तो निष्फल हो गया, फल नहीं मिला जिनवाणी पढ़ने का। देखो शब्द दिया, पहले निरर्थक कहा मनुष्य प्रिया, अब निष्फल देते हैं। हे माता, आपके वास्तविक अनुभव बिना मनुष्य भोग की निष्फलता। हे माता, आपके अनुग्रह के बिना शास्त्र का भले प्रकार अध्ययन करने पर भी, खूब याद कर लिया, एक एक अक्षर, चारों अनुयोग पूरे पढ़ लिए, 11 अंक तक पढ़ लिए, तो भी वास्तविक तत्व का इससे निश्चय नहीं होता है। गजब बात है, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी निश्चय नहीं होता, क्या कारण क्या है? अपने आप को समझा नहीं पाया जी। उसको सूझनी पड़ी कि देह छूटेगा, अपना जीव अगली गति जाएगा, तो कौन सी गति जाएगा? तो उसको खुद को पता लगना चाहिए ना, अपने परिणाम के हिसाब से, कि मेरे ऐसी गति हो जाएगी। वो परिणाम नहीं समझता है बेचारा, इसलिए प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि रहती उसे, मेरे परिवार है, मेरी स्त्री, बस इसमें मर गया तुम्हारा अपना, मेरे को ही कमाना है, ब्याह शादी करना है, बस इसी में जीवन पूरा कर लेता है, निष्फल हो गया। निरर्थक तो था ही मनुष्य पर्याय जिनवाणी के बिना, लेकिन अगर अनुभूति नहीं हुई, संवर का स्वाद नहीं चखा अंदर जीव ने, उसको तो आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। संवर के स्वाद बिना आत्मा ऐसा रस का दरिया भरा है आनंद गुणों का, ऐसा भान नहीं हुआ जीव को, तो क्या मतलब शास्त्र पढ़ने का? माता, आपके अनुग्रह के बिना शास्त्र का भले प्रकार अध्ययन करने पर भी वास्तविक तत्व का निश्चय नहीं होता। इसलिए कितना ही शास्त्र पाठी हो, आत्मा की अनुभूति के बिना मूर्ख कहा जाता है उसको।
जिनवाणी में, क्योंकि उसको वास्तविक हल मिला ही नहीं पढ़ने का। डॉक्टर हो और ऑपरेशन में हाथ धुजे, ऑपरेशन एक भी कर नहीं पाए, तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब क्या है? काय के लिए MBBS किया हो? उसका आना चाहिए ना। महिला है और कि मेरे को रोटी बनाना याद नहीं, तब क्या करे? अनिता बताती है क्या करे फिर? कि ये तो सर्विस करे, घर वाला आके बर्तन साफ करेगा। बच्चे बहुत तेज होती है आजकल, बहुत ज्ञान कर लेती है, बड़ी बड़ी सर्विस कर ले, बड़े बड़े क्या प्रधानमंत्री बन जाए। ज्ञान है ना, जीव है। तो हे माता, देखो ध्यान से सुनना ये बात। आपके अनुग्रह के बिना शास्त्र का भले प्रकार अध्ययन करने पर भी वास्तविक तत्व का निश्चय नहीं होता। इसलिए खूब शास्त्र अभ्यास वाले के एकदम इम्प्रेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से सत्य बातें निकल ही नहीं सकती है। कहाँ वजन देना, कहाँ नहीं देना, जनवाणी कहाँ, उसको कैसे जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा की अनुभूति पैदा हो जाए, वो आनंद का सागर अपने को बोलना नहीं मानने लग जाए, आनंद में शांति का स्वाद पर्याय में चालू हो जाए, बातें नहीं तो बातें ही बातें हो। जिस समय मनुष्य को यथार्थ तत्व का निश्चय श्रद्धान होता है, यहाँ से सम्यक दृष्टि होता है। सात तत्व का छेद का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है। बोलना याद नहीं हो लेकिन श्रद्धान में आ गया कि सब स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। जिस मनुष्य के यथार्थ तत्व का श्रद्धान होता है, यहाँ से चौथा गुणस्थान हो जाता है। श्रद्धान होने पर चौथा गुणस्थान होता है, नहीं तो नहीं होता है। और उसी समय मनुष्य को यह पदार्थ त्यागने योग्य है, यह पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, ऐसा विवेक जागृत होता है। 9 पदार्थ कहे हैं जिनवाणी में। कौन कौन से? ये नहीं बता सकते, बोलो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। बहुत बढ़िया। तो आश्रव में तो पुण्य पाप दो ही आ गए, फिर अलग से क्यों कहा? बड़ा रहस्य है। इसलिए कहा कि पाप छोड़कर पुण्य में पुण्य छोड़ के पाप में लगना, ये तो अपने आप को नरक पशुपति में रुला देने जैसा है। इतना भी नहीं समझे जी तो बंधु का बड़ा महाबंधु है। इसलिए पाप छोड़ के पुण्य में प्रवर्तन करो, ऐसा जिनवाणी का आदेश तो है, किंतु 9 तत्व में रखा तो सही, लेकिन ये बंध का ही कारण है पुण्य भाव। इससे कोई वास्तविक अनुभूति धर्म पैदा नहीं हो जाता है। अब ये बात का ज्ञान जीव को तथा सम्यक दर्शन होने पर ही होता है, यथार्थ श्रद्धा होता। उसी से मनुष्य को ये यथार्थ पदार्थ त्यागने योग्य है, यह पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, ऐसा विवेक जागृत हो जाता है। सोया हुआ विवेक श्रद्धान यथार्थ होने पर जागृत हो जाता है। सम्यक सन्मुख तक भी नहीं है ये बात। बाकी निश्चयवासी, व्यवहारवासी, उभयावासी, ये तो बहुत बड़ा वर्णन है शास्त्र में। समझ नहीं पाता द्रव्य ने पर्याय, उत्पाद रूप की मर्यादा में अच्छे ही द्रव्य रहते हैं, इसलिए उसकी कर्ता बुद्धि छूटती नहीं है, बेचारे क्लेश पकड़ता है, नींद में रहता है।
ऐसा विवेक जागृत नहीं होता। इसकी प्राप्ति शास्त्र अध्ययन से होती है। हम ये क्या करें इसका? और शास्त्र अध्ययन से विवेक पैदा होता, नहीं विवेक पैदा हुआ तो पढ़ा के नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं उसका। बिना शास्त्र अध्ययन के नहीं। यहाँ आचार्य ऐसा कहना चाहते हैं कि सरस्वती की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं जिनवाणी माता की महिमा, जिनवाणी माता की स्तुति, जिनवाणी माता का प्रेम, जिनवाणी माता की भक्ति करते हुए आचार्य परमात्मा ऐसा कहते हैं, यह माता कोई मनुष्य भली भांति शास्त्र का पाठी ही क्यों न हो। भली भांति का मतलब एक एक तत्व को अलग 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 कहने लग गया। एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाता है। आश्रव आश्रव है, समर नहीं, समर समर है, आश्रव नहीं। पाप पाप है, पुण्य नहीं, पुण्य पुण्य है, पाप नहीं। निर्जरा निर्जरा है, मोक्ष नहीं, मोक्ष मोक्ष है। ये सब बातें उसको जीव को एक एक का सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान शास्त्र अध्ययन से होते हैं। लेकिन शास्त्र के अध्ययन करने पर भी आचार्य कहते हैं कि कोई मनुष्य भली भांति शास्त्र का पाठी ही क्यों न हो, किंतु आपकी कृपा दृष्टि के बिना, अर्थात जिनवाणी की 6 द्रव्य 7 तत्व को गहराई से अध्ययन अपने लिए प्रतीति कर जाए, वो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता है। और पदार्थों का यदि निर्णय नहीं हुआ तो उसे हे उपादेय का ज्ञान भी नहीं होता है। वो तो पुण्य पाप को उपादेय मानेगा, आश्रय बंध संवर निजरा को मोक्ष भय मानेगा। वैसा का वैसे ही नहीं गए, फिर 84 लाख योनि का जन्म मरण अकेला करता है। बोलना याद हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ भाव भाषण का मामला है। और शास्त्र का सिद्धांत बिना भाव भाषण का करेगा। अब अध्ययन करने पर उसको दिखने लग गया कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है। कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो तो कोरोना दूर कर देगा, लोगों को सुखी कर देगा। उदय प्रमाण जैसा होगा तो ये कभी सुने ही नहीं जी में उदय प्रमाण। उदय बना, उदय हुआ क्यों? तो ये कभी नहीं सुना कि अपने परिणाम का फल है। ये परिणाम का फल है तो दूसरे को दोष देता ही रहता है, तो उसको कोई फल नहीं हुआ। आपकी कृपा दृष्टि के बिना वो तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता है जी। जितने शास्त्र पढ़े तो भी, और पदार्थों के निर्णय बिना उसे हे उपादेय का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। आश्रय करने के लिए शुद्धात्मा उपादेय है और पर्याय में प्रकट करने के लिए समर निजरा मोक्ष उपादेय है। इतना ज्ञान होएगा जीव को तो ऐसी मेहनत करेगा अंदर। ऐसा ज्ञान ही नहीं होगा ये उपादेय का तो क्यों करेगा? वो तो शास्त्र पढ़ा के दूसरे को सुना के संतुष्ट हो जाएगा। फिर जो आया नहीं आया निष्फल हो गया तुमसे। मनुष्य पर्याय अनंत काल में मिली, शास्त्र भी सुनने को मिले, फिर भी निष्फल हो जाता है। कोई मनुष्य भली भांति शास्त्र का पाठी ही क्यों न हो, किंतु आपकी कृपा दृष्टि के बिना मैंने यथार्थ तत्वों का निर्णय नहीं कर सकता है। क्योंकि जिनवाणी ही सुनने को नहीं मिले तो सोचेगा ही कहाँ से 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, और हे उपादेय क्या है? उसको हे उपादेय का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। अतः आपकी कृपा के बिना अत्यंत कष्टों से प्राप्त ये मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाता है। गजब बात है। कितनी पूजा करे, पाठ करे, यात्रा करे, सब कर लो, लेकिन यथार्थ ज्ञान के बिना सफल नहीं हो पाता है। जन्म मरण छूट जाएंगे, उसके बंद हो जाएगा, कोई संसार बंद हो जाए, ऐसा नहीं संभव है। महागंभीर बात है और सत्य बहुत है। निपुण होना चाहिए वस्तु स्वरूप में, माने के अनुसार निपुणता पैदा हो जाना अंदर।
अतः आपकी कृपा के बिना अत्यंत कष्टों से प्राप्त ये मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाता है। गजब बात कर दी। इसलिए खाली साथ पढ़ के सुन के सुना के संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसको आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ अंदर प्रयत्न करना चाहिए बारंबार। सफल हो जाए उसमें तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। फिर आगे बहुत लंबी बड़ी गाड़ियां हैं, लंबी लंबी, जो परिणति में दोष चलते हैं। डरा रहे हैं कि समझा रहे था? सार्थक कर रहे हैं। डरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, संभाल रहे हैं। डर हटाने के लिए जड़ से काटते हैं संसार। बराबर दूर से जाना। निर्भय पैदा हो जाना चाहिए। क्योंकि जिसको सूझने लग गया उसको क्या सामने दिखता उसको, वो तो बहुत जल्दी अपने को हे उपादेय का भाव जाने से उपादेय को ग्रहण करता हुआ 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म मोक्ष चला जाएगा। पुरुषार्थ अनंत है, बहुत पुरुषार्थ है। तो जीव को खाली अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान को एक समय शुद्धात्मा में लगा दो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। एक समय भी फिर लीन होना करना, ये तो अलौकिक बातें हैं। अतः आपकी कृपा के बिना अत्यंत कष्टों से प्राप्त ये मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाता है। बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। बहुत जरूरी बात है कि जिनवाणी सुन करके समझे भी। अतः इसलिए हे माता, आप ही जीवों को तत्व निश्चय कराने में तथा हिताहित का विवेक में कारण है, निमित्त कारण है। उपादान तो जीव का है, निमित्त तो यही है। और कार्य निमित्त से होता नहीं है, कार्य तो उपादान से होता है। ये महासिद्धांत है। या निमित्त जीव को मिलियो अनंती बार मिल गए सच्चे देवता गुरु, और खूब अध्ययन किए उसने। बोलना भी बहुत याद हो गया जीव को, बोलना भी सीख गया, लेकिन यथार्थ डिसीजन नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य पर्याय व्यर्थ चला गया। कितनी ऊंची आवाज में गए तो सुनेगा जीव। इसलिए हे माता, आप ये जीवों को तत्व निश्चय कराने में, साथ ही तत्व 6 देवी का वस्तु स्वरूप का 3 लोक 3 काल का यथार्थ ज्ञान, स्वतंत्रता का, ऐसा ज्ञान में ज्ञायक का अनुभव कराने में। क्योंकि ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र जीव है। बुद्धि की बात तो ये है, ऐसा पावर आए बिना जीव का पर्याय में संभलना नहीं होगा। तत्व निश्चय और हिताहित का विवेक में कारण है। आप ही जीवों को तत्व निर्णय करने में और हिताहित का विवेक करने में कारण है। आपकी कृपा से ही मनुष्य भक्त की सार्थकता है। कल चलेगा अगली बात। हे भव्य, हे माता, आपके माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संवर निर्जरा, संवर प्राप्त हुआ, निर्जरा हुई, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जिनवाणी माता की कृपा का ही है। 2 गाथाओं का सार पहले एक भजन सुनना मेरे को बड़ी मुश्किल से आया है। हाँ, इसके बाद 1 मिनट बैठ जाना। नहीं, ये हो जाए उसके बाद मुझे वो तुरंत वो उसके बाद चल पहले भजन सुनना। आदरणीय दादाश्री और तत्व जिज्ञासु, मोक्ष के प्रेमी भव्य जीवराजु, आचार्य पद्मानंदी देवी, जिनवाणी माता का कैसा भक्ति का रंग लग गया है उनको। उत्तम भावना पूर्वक उन्होंने ये स्तुति की मधुर टंकार की है। वास्तव में आचार्य श्री के हृदय में से जिनवाणी के गुणों की स्तुति का मधुर संगीत निकलता है और ऐसा लगता है